इससे आपका फेस ना सिर्फ फ्रैकल से, एक्नी से पाक होगा, बल्कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फेयरनेस भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। जी, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिक्स क्रीमों के बारे में, यानी वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में कि आप कौन कौन सी क्रीम लेकर आप उन्हें मिक्स करेंगे तो आपका फेस जो है ना वो क्लीन हो जाएगा, यानी आपका फेस जो है वो वाइट भी होगा और इसके साथ साथ फ्रैकल्स भी ख़त्म हो जाएंगी और जो पिगमेंटेशन होगी वो भी ख़त्म होगी। हाँ जी, आपने लेनी है स्टिलमेंट फेयरनेस क्रीम लेनी है और स्टिलमेंट फ्रैकल्स क्रीम लेनी है, ड्यू लेनी है, आर्ची लेनी है। आर्ची आप एक भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन पर्ल लेनी है, फेयर एंड लवली लेनी है, इसके अलावा मीना लेनी है। हाँ जी, इसके साथ साथ ये आपने 4 क्रीमी कैप्सूल्स लेने हैं, ग्लोबीवेट लेनी है, बेटनोवेट एन लेनी है, यानी क्रीम लेनी है, आपने मरहम नहीं लेना है। इसी तरह आपने ग्लोबीवेट जो है ना ये ग्रीन कलर की लेनी है। ये आपने सारी क्रीम्स को ले लेना है और आपने इनको अच्छे तरीके से एक प्लेट ले लेनी है या कटोरी ले लेनी है जिसमें आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको अपने फेस पे रात को अप्लाई कीजिएगा। इससे इंशाल्लाह आपका फेस जो है ना वो बहुत फेयर हो जाएगा और छाइयाँ जो वो ख़त्म हो जाएंगी। इसमें यह है कि आपने बाकी सारी क्रीम्स तो है ना जी, इसमें जो सारी क्रीम्स हैं आपने ये मुकम्मल डालनी है, यानी फुल क्रीम डालनी है। आपने जो भी लेनी है, स्टिलमेंट्स लेनी है या आर्ची लेनी है, ये गोल्डन पर्ल, ड्यू, जो भी लेंगे ना वो आपने फुल क्रीम डालनी है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास ये क्रीम्स नज़र आ रही है ना, ये वाली ग्लोबीवेट होगी, बेटनोवेट, ग्लोबीवेट ग्रीन और ऑरेंज, और इसके अलावा ये डर्मोवेट क्रीम, इनको आपने फुल क्वांटिटी में नहीं डालनी बल्कि आपने थोड़ी मिकदार में डालनी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फेस पे आप डालेंगे तो इससे आपकी स्किन बारीक भी हो जाएगी और ब्रीक होने, अगर स्किन आपकी बारीक हो जाती है तो उससे बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं और जो जल्दी क्लियर भी नहीं होते। जी, सबसे पहले आपने चीनी का बर्तन लेना है। आपने कोई एलुमिनियम का या किसी और चीज़ का बर्तन नहीं लेना, आपने चीनी का ही बर्तन लेना है, क्योंकि इससे ना मिक्स ज़रा अच्छी हो जाएगी और जो उसके पार्टिकल्स हैं ना बर्तन के वो उसके अंदर नहीं जाएंगे क्रीम के। हाँ जी, अब हम क्रीम्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये मैं मीना को ओपन कर रही हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर से क्रीम निकालनी है। ये देखें ये देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया। इसी तरह हम एक एक करके सारी क्रीम्स को ओपन करेंगे। ये स्टिलमेंट्स फ्रैकल है, इससे आपके फ्रैकल्स भी दूर होंगे। ये आपने ये भी सारी फुल जो है ना निकाल लेनी है। ये मैंने अब इसको भी सारी को फिनिश कर दिया, जिसके बाद अब ओपन करूँगी। जी, अब मैं ये स्टिलमेंट्स फेयरनेस क्रीम जो है इसको ओपन कर रही हूँ। जी, इसको भी मैंने सारी क्रीम्स को बाहर निकाल लिया अच्छे तरीके से। जी, ये मैंने ड्यू भी ओपन कर ली है और इसको अब मैं सारी को बाहर निकाल रही हूँ। जी, इसको भी मैंने फुल को बाहर निकाल लिया है। आप इसको स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मेरी तरह हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हैंड की मदद से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि देखिए ना अंदर से पूरी तरह निकल जाएगी। जी, अब मैं गोल्डन पर्ल को निकाल रही हूँ, ये देखिए फिंगर की मदद से। जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेटनोवेट एन क्रीम है, ये आपने मरहम नहीं लेनी। ये देखें, ये आपने मिकदार देख लेनी है जितनी मैं डाल रही हूँ, इससे आपने ज़्यादा नहीं डालनी, बस इतनी सी, ठीक है। यानी कि आई थिंक ये 1 स्पून बनेगा, 1 चम्मच बनेगा। ये देखें, ये डर्मोवेट है। अब मैं डर्मोवेट क्रीम डालने लगी। ये भी आपने उतनी ही क्वांटिटी में डालनी है जितनी आपने वो डाली है, यानी कि 1 स्पून के बराबर, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको नहीं डालना। मैं ग्लोबीवेट क्रीम जो है ना ऑरेंज कलर में डाल रही हूँ, ठीक है, और ये भी आपने उतनी ही क्वांटिटी में डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालनी, ठीक है ना। ग्लोबीवेट ग्रीन कलर की है, ये भी आपने उतनी क्वांटिटी में डालनी है, यानी उतनी मिकदार में डालनी, उससे ज़्यादा मिकदार में नहीं डालनी। ग्लोबीवेट क्रीम है ग्रीन कलर की, ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये अब आपने इसमें कैप्सूल्स डालने हैं, क्रीमी कैप्सूल्स डालने हैं। वाइटनिंग कैप्सूल भी इनको बोलते हैं और क्रीमी कैप्सूल्स भी। 4 क्रीमी कैप्सूल्स डालूंगी, इसे वाइटनिंग कैप्सूल्स भी बोलते हैं और क्रीमी कैप्सूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर से क्रीम निकलती है, क्रीमी सा टेक्सचर होता है वाइट कलर का। ये देखें, ये आप चाहें तो इसको सीज़र की मदद से भी खोल सकते हैं और चाहें तो आप इसको नीडल की मदद से भी। ये देखें, इस तरह करके इसके अंदर से क्रीम निकल रही है, ये देखें, ठीक है। जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं उसके अंदर से वाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है, और इसमें ये जो क्रीमी और वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं इसके अंदर से वाइट निकलता है, ठीक है जी। ये देखिए, मैंने 4 कैप्सूल्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, इसमें से क्रीमी सा ये टेक्सचर निकला है जो वाइट कलर का, ठीक है ना। इस तरह अब मैं इन सब को मिक्स करूँगी जी। जब सारी क्रीम्स मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, फेयर एंड लवली की फुल ट्यूब जो है ना आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, क्योंकि ये एक क्रीम ही नहीं है, ये एक जादू है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा स्किन के मसले हल हो जाएंगे जी। गाइस, ये देखें, ये अब आपको स्पून की मदद से ही इसको ना मिक्स करना पड़ेगा। ये देखें, इसके अंदर ये गुठलियाँ हैं क्रीम्स की, ये स्पून की मदद से ही ख़त्म होंगी, अदरवाइज़ ये हैंड के साथ नहीं ख़त्म होंगी, क्योंकि थोड़ी सख्त होती है ना, इस वजह से। ये आप ज़रा करीब करके अगर देख सकें तो ये देखें, ये स्पून की मदद से ही ख़त्म होंगी। ये देखें, इससे आपका फेस ना सिर्फ फ्रैकल से, एक्नी से पाक होगा, बल्कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फेयरनेस भी आ जाएगी इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा ना बना के और लगा के देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आपने क्रीम लगाई और आपको कितने % इसका रिज़ल्ट मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच।